इस एपिसोड की शुरुआत में हमें काफी ज्यादा पावरफुल और काफी ज्यादा बड़े एक्स को दिखाया जाता है जो कि काफी तेजी के साथ जाते हुए एक आदमी के गर्दन को उड़ा देती है। फिर हमें उसी पर्सन को दिखाया जाता है जिसने कि उस एक्स का इस्तेमाल करते हुए उस आदमी के सर को धड़ से अलग कर दिया होता है। तभी हमें उस आदमी के पीछे एक बूढ़े आदमी को दिखाया जाता है जो कि वहां पर एक पहाड़ से लग कर बैठा होता है। वो उस आदमी से कहता है कि क्या वो मर गया। ये सुनने के बाद वो जो एक्स वाला आदमी है उस आदमी से कहता है कि उसके कटे हुए सर को देखने के बाद तुम्हें क्या लगता है वो अभी तक जिंदा होगा। ये सुनने के बाद वो जो बूढ़ा आदमी उस आदमी से कहता है कि मैं इस समय के लिए कुछ भी नहीं देख पा रहा हूँ। ये सुनने के बाद वो आदमी उसकी तरफ बढ़ते हुए कहता है कि काफी ज्यादा दुख की बात है कि तुम अभी के समय के लिए कुछ भी नहीं देख पा रहे हो। फिर वो आदमी उस बूढ़े आदमी के सामने जाकर बैठ जाता है और उससे कहता है कि ये सब खत्म हो गया। ये सुनने के बाद वो बूढ़ा आदमी उस आदमी से कहता है कि क्या ये सही है, क्या तुमने सच में काफी अच्छा काम किया है। ये सुनने के बाद वो बड़ी सी एक्स वाला आदमी उस बूढ़े आदमी से कहता है कि मैं भी तुमसे यही पूछना चाहता हूँ। जो लस्ट कल्ट था वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि उसने सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट को कुछ ही सालों के अंदर पूरी तरह से खून में नहला दिया और आखिर में जो ऑर्थोडॉक्स और जो अनऑर्थोडॉक्स फैक्शंस थे उन्होंने अपने फोर्सेस को एक जगह पर इकट्ठा करते हुए उसके खिलाफ वॉर छेड़ दी और आखिर में सब कुछ खत्म हो गया। फिर वो आदमी उसी आदमी की तरफ देखने लगता है जिसका कि उसने सर धड़ से अलग किया होता है। उसकी तरफ देखते हुए वो कहता है कि आखिरकार आज फाइनल बैटल थी। इतना कहने के बाद वो मुस्कुराते हुए अपने मन में कहता है कि हालांकि मेरी जो जिंदगी है वो जल्दी खत्म हो जाएगी। उसके इतना कहने के साथ ही उसके बॉडी के अंदर से काफी ज्यादा ब्लड बाहर निकलने लगता है। उसे इस तरह से करता हुआ देखकर वो बूढ़ा आदमी उसे कहता है कि क्या तुम ठीक हो। ये सुनने के बाद वो आदमी उस बूढ़े आदमी से कहता है कि लगभग। ये सुनने के बाद वो बूढ़ा आदमी उस आदमी से कहता है कि जैसे कि अनऑर्थोडॉक्स फैक्शन के सुप्रीम लीडर से हमने एक्सपेक्ट किया था, अगर तुम वहां पर नहीं होते तो अनऑर्थोडॉक्स फैक्शन है कब का ही खत्म हो चुका होता। ये सुनने के बाद वो आदमी उस बूढ़े आदमी से कहता है कि मैं भी तुम्हारे लिए बिल्कुल ऐसा ही सोचता हूँ। अगर ऑर्थोडॉक्स के पास तुम्हारे जैसा एक लीडर नहीं होता तो ऑर्थोडॉक्स और जो उनके अलायंस थी वो सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के अंदर कब का ही खत्म हो जाती। ये सुनने के बाद वो बूढ़ा आदमी मुस्कुराते हुए उस लड़के से कहता है कि तुम सही हो, आखिरकार तुम ब्लैक एम्पर युन ह्यूजोंग हो। हालांकि मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ। ये सुनने के बाद योंग उससे कहता है कि क्या पूछना चाहते हो, पूछो। ये सुनने के बाद वो बूढ़ा आदमी हमारे जोंग से कहता है कि ऑर्थोडॉक्स एक ग्रेट फैमिली ने तुम्हें अपने सक्सेसर के तौर पर चुना था, तो फिर आखिर तुम अनऑर्थोडॉक्स फैक्शन के लीडर क्यों बने। उस बूढ़े की ये बात सुनने के बाद जो जोंग है वो कुछ देर के लिए खामोश हो जाता है, लेकिन कुछ देर बाद वो अपनी खामोशी को तोड़ते हुए उस बूढ़े आदमी से कहता है कि ये सब ऐसे ही हो गया। ये सुनने के बाद वो बूढ़ा आदमी जोंग से कहता है कि मैं बस मरने से पहले जिस बारे में मैं काफी ज्यादा क्यूरियस था उस बारे में बात करना चाहता हूँ, या फिर उसके बारे में मैं पूरी तरह से सच्चाई जानना चाहता था। ये सुनने के बाद जोंग उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि आखिर तुम कितनी और देर तक जिंदा रह सकते हो। ये सुनने के बाद वो बूढ़ा आदमी जोंग से कहता है कि लगभग 8 मिनट तक। उस बूढ़े आदमी की ये बात सुनने के बाद जोंग उसे कहता है कि मैं आखिर तक तुम्हारा साथ दूंगा। ये सुनने के बाद वो बूढ़ा आदमी काफी ज्यादा खुश हो जाता है। तभी उनसे थोड़ी दूर पर एक आदमी को दिखाया जाता है जिसके के हाथ में एक पॉइजनस नीडल होती है। वो आदमी उस नीडल का इस्तेमाल करते हुए सीधा हमारे जोंग के ऊपर हमला कर देता है और नीडल सीधा आकर हमारे जोंग के छाती के अंदर दस जाती है, जिसके वजह से हमारे जियांग को काफी ज्यादा तकलीफ होने लगती है। लेकिन जब जियांग उस नीडल की तरफ देखता है तो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो उसे नीडल फेंकने वाले आदमी की तरफ देखते हुए कहता है कि टैन कोंग तुम अभी तक जिंदा हो। फिर हमें इस बूढ़े आदमी को देखता है। उसे देखने के बाद हमें ये पता चल जाता है कि ये सब उसी बूढ़े आदमी का प्लान होता है। फिर वो योंग से कहता है कि अगर मैं मारा गया तो आखिर तुम्हें कौन रोकेगा। मैं जिंदगी के बाद सबसे पहले तुम्हें मिलकर तुमसे इसके बारे में माफी मांगूंगा। इतना कहने के साथ ही वो बूढ़ा आदमी वहीं पर ही मारा जाता है। फिर हमें योंग को दिखाया जाता है उस नीडल के वजह से हमारे योंग को काफी ज्यादा तकलीफ हो रही होती है और वो दर्द में कराते हुए कहता है कि क्या मैं इस बूढ़े आदमी की तरह शांति से नहीं मर सकता था, लेकिन आखिर में मुझे ये सब क्यों भुगतना पड़ रहा है। 26 साल पहले मेरी दुनिया ग्रीन माउंटेन योन क्लैन पूरी तरह से तबाह हो गया। उस दुश्मन के साथ लड़ाई करते वक्त मेरे फादर मारे गए और मेरा जो छोटा भाई था वो भी अचानक से मारा गया। मेरा जो क्लैन है वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया और मैं हेवंस के नीचे सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के अंदर किसी पर भी भरोसा न करते हुए अकेला खड़ा रहा और आखिरकार मैं अनऑर्थोडॉक्स फैक्शन में आ गया और लीडर बनने की लड़ाई में शामिल हो गया और इसी तरह से मैंने अपने सर्वाइवल के लिए हमेशा से फाइट करता रहा। ये सब कुछ भी नहीं था, यहाँ तक कि मेरी जिंदगी का आखिरी मोमेंट भी मेरे लिए कुछ भी नहीं है। मेरी पूरी जिंदगी दर्द और विश्वासघात से भरी हुई है। इतना कहने के साथ ही जो योंग है वो वहीं पर ही मारा जाता है। लेकिन वहाँ से सीन चेंज होकर हमें किसी और जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कोई तो किसी को किसी बारे में समझा रहा होता है। उन आवाजों को सुनने के बाद हमारा योंग कहता है कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या मैं हेवन में आ गया हूँ। लेकिन जब योंग उन सारी बातों को ध्यान
से सुनता है तो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, कहता है कि ये तो बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स है। और जब योंग आंखें खोलकर सामने की तरफ देखता है तो और भी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि उसके सामने एक आदमी भी बैठा होता है, जिसे देखने के बाद वो कहता है कि ये तो हाई प्रीस्ट है। लेकिन इस हाई प्रीस्ट को देखने के बाद मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैं इसे काफी ज्यादा फेमिलियर हूँ। क्या एक सपना या फिर एक हेलोजिनेशन है? जब योंग ये सब सोच रहा होता है तभी योंग को नीचे से कोई आवाज लगाता है। जब योंग नीचे की तरफ देखते हैं तो नीचे की तरफ हमें एक छोटे से लड़के को दिखाया जाता है, जो कि हमारे योंग से कहता है कि ये सब एंसेस्टर राइट्स है, आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जो पिताजी है वो हमारी तरफ देख रहे हैं, जल्दी से नीचे बैठ जाओ। उस लड़के को वहां पर देखने के बाद हमारे योंग काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, जोर से जिम पियोंग नाम कहकर पुकारता है और हमारे योंग सीधा जाकर उस लड़के को गले लगाता है। जिम पियोंग उसका छोटा भाई है, जो कि 26 साल पहले मारा गया था। योंग को इस तरह से करता हुआ देखकर जिम पियोंग कुछ समझ नहीं पाता और उससे कहता है कि आखिर तुम ये सब क्या कर रहे हो? जिम पियोंग को अपने सामने सही सलामत देखने के बाद योंग कुछ समझ नहीं पा रहा होता और कह रहा होता है कि आखिर 26 साल पहले ये मारा गया, तो फिर आखिर यहाँ पर ये सब क्या हो रहा है? इसका ये मतलब है कि जो हमारे योंग है अपने पिछली जिंदगी में वापस आ गया है। और जब जियोंग पियोंग के गले लग रहा होता है तभी पीछे से उसे कोई आवाज लगाता है, जो कि काफी ज्यादा जानी पहचानी होती है। इसलिए जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो वहां पर उसके पिताजी होते हैं, जिसे देखने के बाद वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और काफी तेजी के साथ उनकी तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन उसके पिताजी उसके हाथ को पकड़कर उसे मरोड़ देते हैं, जिसके वजह से जो हमारा जियोंग है उसे काफी ज्यादा दर्द होने लगता है और नीचे बैठ जाता है। फिर जियोंग के जो पिताजी है उससे कहते हैं कि राइट्स के दौरान तुम हंगामा कर रहे हो, क्या तुम पागल हो चुके हो? मैं इसके बारे में तुम्हें बाद में एक्सप्लेनेशन मांगूंगा, इससे पहले तुम्हें एंसेस्ट्रल होम के पास जाकर 3 दिनों के लिए वहां पर जाकर एंसेस्टर से इसके बारे में माफी मांगनी होगी। अपने फादर की ये बात सुनने के बाद जो जियोंग होता है वो उसके लिए काफी आसानी से मान जाता है। फिर जो जियोंग होता है वो अपने आप को देखते हुए कहता है कि क्या मैं अभी भी जिंदा हूँ? मेरे ऊपर जो स्कार्स लगे थे वो भी पूरी तरह से हट चुके हैं। ये मेरा अतीत है जिसके लिए मैं हमेशा से अपने आप को कोसता था। मैं अपने योन क्लैन में वापस आ चुका हूँ। फिर हमें एंसेस्ट्रल होम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारा जो जियोंग है वो अपने 3 दिन की सजा भुगतने के लिए वहां पर पहुंच चुका होता है। वहां पर पहुंचने के बाद जो जियोंग है वो कहता है कि आखिर मैं वापस क्यों आया हूँ? अगर मैं वापस आया तो इस तरह की चीजों को मैं खुशी से एक्सेप्ट नहीं कर सकता। अगर मैं वापस आ चुका हूँ तो फ्यूचर में जो कुछ भी होने वाला है उसमें काफी ज्यादा बड़ी अड़चने आएंगी या फिर वो बदल जाएगा। लेकिन जाने दो, इसके बारे में और नहीं सोचूंगा, जो होना है वो देख लिया जाएगा। लेकिन तभी हमारे जियोंग को कुछ याद आ जाता है और वो उठकर खड़ा होते हुए कहता है कि लेकिन आखिर मेरी उम्र क्या है, 18 या 19? लेकिन अगर विदर के हिसाब से और मेरे फादर और जियोंग पियोंग की उम्र देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि सब 26 साल पहले की चीजें है। उसे उसकी उम्र का काफी अच्छी तरह से अंदाजा लग जाता है, जिसके बाद वो काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहता है कि इसका ये मतलब है कि आधे सालों के बाद मेरा जो क्लैन है वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इतना सोचने के साथ ही हमारा जो योंग है वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, कहता है कि मेरे पास लेटने और आराम करने का समय नहीं है। इतना कहने के बाद जो योंग है वो दरवाजा खोलकर बाहर आने लगता है। लेकिन जब वो दरवाजा खोलकर सामने की तरफ देखता है तो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि सामने की तरफ जिम पियोंग होता है। जियोंग को वहां से जाता हुआ देखकर जो जिम पियोंग है जियोंग से कहता है कि ब्रदर, आखिर आप यहाँ पर से कहाँ पर जा रहे हैं? तुम्हें पता है ना पिताजी ने तुम्हें 3 दिनों के लिए यहाँ पर रहने की सजा दी है। ये सुनने के बाद जियोंग उसे कहता है कि हाँ ये तो सही है, लेकिन आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? ये सुनने के बाद जियोंग पियोंग अपने जेब में हाथ डालते हुए हमारे जियोंग से कहता है कि मैं जानता हूँ कि ये सजा है, लेकिन मैं तुम्हारी काफी ज्यादा चिंता कर रहा था, क्योंकि 3 दिनों के लिए तुम्हें पानी ही सिर्फ पीने को मिलेगा, तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। इतना कहने के बाद जो जिम पियोंग है वो अपने पास से राइस बॉल को बाहर निकाल लेता है। जिम पियोंग को इतनी ज्यादा केयर करता हुआ देखकर जो हमारा जियोंग है वो अपने मन में कहता है कि 1.5 साल बाद ये जिम पियोंग जो है वो मारा जाएगा, और जो कि मेरे पिताजी मेरे योन क्लैन के हेड है, इसके वजह से जो मेरे पिताजी है वो सारे क्लैन मेंबर्स के साथ जो हमारा दुश्मन है उसके हाथों से मारे जाएंगे। लेकिन जो कि मैं अब वापस आ चुका हूँ तो मैं सबसे पहले उन लोगों के ऊपर हमला करते उन सारे लोगों को डिस्ट्रॉय कर लूंगा, जिसके वजह से मेरे क्लैन को कुछ भी नहीं होगा। इतना कहने के बाद जो जियोंग है वो जिम पियोंग को गले लगाते हुए कहता है कि मैं 1.5 सालों में अपने आप को इतना ज्यादा प्रिपेयर करूंगा कि जो कुछ भी 1.5 सालों बाद होने वाला है उसे होने ही नहीं दूंगा। मैं उन सब लोगों को मार डालूंगा जो कि मेरे यून क्लैन की तरफ आंखों उठाकर भी देखेंगे। और जब जियोंग ये सब कह रहा होता है तो काफी ज्यादा डेंजरस लग रहा होता है। साथ ही में उसके पीछे हमें उसके पिछले जन्म की उसकी जो डार्क एंड व्हाइट एम्परर की इमेज है वो भी दिखाई जाती है। फिर हमें 3 दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारे जियोंग ने अपनी सजा कंप्लीट कर ली होती है, जिसके वजह से वो पैट्रियर्क यानी कि अपने पिताजी से मिलने के लिए उनके पास पहुंच जाता है। जब वो उनके हॉल के बाहर पहुंच जाता है तो वहाँ पर 2 गार्ड्स होते हैं, जो कि हमारे जियोंग को वहाँ पर देखने के बाद उन्हें ग्रीट करते हैं। उनसे कहते हैं कि आखिर आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? ये सुनने के बाद जियोंग उनसे कहता है
कि मैं बस अपने पिताजी से मिलने के लिए आया हूँ। ये सुनने के बाद उन दोनों गार्ड्स में से एक गार्ड कहता है कि क्या आपके पिताजी ने स्पेसिफिकली आपको यहाँ पर बुलाया है? ये सुनने के बाद जियोंग उनसे कहता है कि नहीं, उन्होंने स्पेसिफिकली मुझे नहीं बुलाया है, मैं बस उनसे मिलने के लिए यहाँ पर आया हूँ। ये सुनने के बाद वो गार्ड हमारे जियोंग के करीब आते हुए उसे कहता है कि जो कि पैट्रिक ने आपको स्पेसिफिकली यहाँ पर नहीं बुलाया है तो आप अंदर नहीं जा सकती। ये सुनने के बाद जियोंग उनसे कहता है कि मैं काफी ज्यादा जल्दी में हूँ। फिर जो दूसरा गार्ड है वो हमारे जियोंग से कहता है कि जो पैट्रिक ने उन्होंने हमें स्ट्रिक्ट ऑर्डर दिया है कि दोपहर तक कोई भी उन्हें डिस्टर्ब ना करे, इसीलिए आपको कल आना होगा। लेकिन अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट चीज उन्हें बतानी है तो आप हमें बता सकते हैं, हम उन्हें बता देंगे। ये सुनने के बाद जियोंग उनसे कहता है कि हाँ क्यों नहीं, बस आप उन्हें ये बता देना कि मैंने जो अज़ूर सिल्क टेक्निक है उन्हें एडवांस में मास्टर कर लिया है। ये सुनने के बाद वो पहले वाला गार्ड कहता है कि हाँ क्यों नहीं, हम उन्हें बता देंगे। लेकिन तभी वो दोनों गार्ड काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वो हमारे जियोंग से कहते हैं कि क्या अपने अभी ट्रू अज़ूर स्किल टेक्निक के बारे में कहा। लेकिन हमें जियोंग को दिखाया जाता है जो कि वहां से मुड़कर जाने लगता है और जाते ही उन दोनों गार्ड से कहता है कि मैंने अभी तुमसे जो कहा वो पैट्रिक को जरूर बता देना। और जब जियोंग वहां से जा रहा होता है जाते वक्त वो अपने मन में कहता है कि ट्रू अज़ूर सिल्क टेक्निक, तुम बस मेरा इंतजार करना। और जब जियोंग वहां से जा रहा होता है तब उन्हीं में से एक गार्ड कहता है कि जो कि हमारे यून क्लैन के 5 सबसे ग्रेट मार्शल आर्ट से उनमें से एक मार्शल आर्ट को हमारे यंग मास्टर ने सीख ली है। ये सुनने के बाद दूसरा गार्ड पहले वाले गार्ड से कहता है कि इम्पॉसिबल है, यंग मास्टर के लिए ऐसा कोई भी रास्ता नहीं है जो कि उस टेक्निक को मास्टर कर पाए। हालांकि यहाँ पर अगर दूसरे यंग मास्टर हमसे ये कहते तो एक बार के लिए हम ये मान जाते क्योंकि दूसरे यंग मास्टर के लिए पॉसिबल है। लेकिन तभी हमें वहाँ पर जियोंग को दिखाया जाता है जो कि हमारे जियोंग के लिए वहाँ पर आया होता है। जियोंग को वहाँ पर देखने के बाद जो हमारा जियोंग है वो अपने मन में कहता है कि पास्ट लाइफ में जो जियोंग है वो जिनपियोंग से काफी ज्यादा नफरत करता था। ये इसलिए था क्योंकि जिनपियोंग का जो टैलेंट था वो मुझसे कई गुना ज्यादा अच्छा था, इसलिए जो पैट्रिक है वो हमेशा से उसकी साइड लेते थे जो कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। इसलिए जो जियोंग है उसने जिनपियोंग को ऐसा ट्रीट किया जैसे कि वो इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता। फिर हमें जिनपियोंग को दिखाया जाता है जो कि हमारे जियोंग के साथ काफी सारी बातें कर रहा होता है, लेकिन जियोंग को अपने साथ बात ना करता हुआ देखकर जिनपियोंग काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल होता है और जियोंग से कहता है कि क्या आप भूखे, क्या मैं आपके लिए खाना लेकर आऊं? 1 मिनट रुको, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ तो है। इतना कहने के बाद अपने पास से खाना निकालने लगता है कि लेकिन तभी जो जियोंग है वो जिनपियोंग से कहता है कि जिनपियोंग। इतना कहने के बाद वो कुछ देर के लिए खामोश हो जाता है। जियोंग को इस तरह से खामोश देखने के बाद जो जिनपियोंग है वो काफी ज्यादा डरने लगता है। लेकिन तभी हमें जियोंग को दिखाया जाता है जो कि जिनपियोंग को उसके साथ जो कुछ भी उसने अभी तक किया उसके लिए माफी मांगता है। जियोंग को इस तरह से माफी मांगता हुआ देखकर जो जिनपियोंग है काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। जियोंग को दिल से माफी मांगता हुआ देखकर जो जिनपियोंग है वो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है, जिसके वजह से उसके आंखों से आंसू भी टपकने लगते और अपने मन में कहता है कि जो ब्रदर है वो बदल चुके हैं, क्या वो अब मुझसे नफरत नहीं करते? इतना सोचने के साथ ही जो जिनपियोंग है और जोर जोर से रोने लगता है। उसे रोता हुआ देखकर जो हमारा जियोंग है गहरी सी सांस छोड़ता है क्योंकि जिनपियोंग ने उसे माफ कर दिया होता है। लेकिन जिनपियोंग को इस तरह से रोता हुआ देखकर जो अंदर 2 गार्ड्स खड़े होते हैं उन्हें गलत फहमी हो जाते हैं। उन्हें ऐसा लगने लगता है कि जो जियोंग है वो फिर से जिनपियोंग को तंग कर रहा है। फिर वहां से सीन चेंज होकर एक होटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारे जिनपियोंग और जो जियोंग है वो खाना खा रहे होते हैं। खाना खाते वक्त जो जिनपियोंग है वो हमारे जियोंग से कहता है कि ब्रदर आपकी जो है मुझे कुछ अलग लग रही है। इतना कहने के बाद वो खामोश हो जाता है, लेकिन तभी जियोंग उससे कहता है कि तुम बात कर सकते हो। ये सुनने के बाद जो जिनपियोंग है वो जियोंग से कहता है कि आपकी जो चलने की स्टाइल थी वो पूरी तरह से बदल चुकी है। मुझे ऐसा लगता है आपकी जो की है वो आपकी फिजिकल बॉडी से कई गुना ज्यादा पावरफुल है। ये सुनने के बाद जो जियोंग है वो कहता है कि एंसेस्ट्रल होम के अंदर मैंने 3 दिनों तक जो फ्लाइंग स्वॉलो मेथड है उसकी प्रैक्टिस की। ये काफी ज्यादा डेंजरस प्लान था क्योंकि ब्लड वेसल्स, मेरिडियंस, डांटियन, बोन्स, इनके अंदर जितनी भी की एनर्जी है उन्हें फोर्सफुली मुझे अपनी बॉडी से बाहर निकालना था। अपनी की को फोर्सफुली अपनी बॉडी के अंदर से बाहर निकालना ये कोई मामूली बात नहीं थी, जिसके वजह से मुझे काफी ज्यादा तकलीफ होने लगी। और हमें दिखाया जाता है जियोंग को अपनी बॉडी के अंदर से अपनी की को बाहर निकालने में इतनी ज्यादा तकलीफ होती है यहाँ तक कि उसके नाक और मुंह से खून भी बाहर निकलने लगता है। फिर हमें जिनपियोंग को दिखाया जाता है जो कि जियोंग की तरफ देखते हुए कहता है कि मेरे ब्रदर की जो स्वॉलो मेथड है वो कम से कम 7 स्टार्स की होनी चाहिए। इतना कहने के बाद जियोंग काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि क्या इसका ये मतलब है? ये सुनने के बाद जियोंग उससे कहता है कि हाँ तुमने सही सोचा, मैंने फ्लाइंग स्वॉलो मेथड को पूरी तरह से मास्टर कर लिया है। ये सुनने के बाद जियोंग काफी ज्यादा खुश हो जाता है और हमें जियोंग को दिखाया जाता है जो कि अपने मन में कहता है कि मैंने अपनी इननेट की को पूरी तरह से चेंज कर दिया, जिसके वजह से मेरे चलने के अंदर थोड़े से चेंजेस आए हैं। लेकिन फिर भी ये सोचना गलत नहीं होगा कि उसने इतने ज्यादा कम चेंज को भी अपने खुले आंखों से देख लिया। जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था उसके जो सेंसेस है वो काफी ज्यादा इनक्रेडिबल है। लेकिन तभी हमारे जिनपियोंग को किसी की महसूस हो जाती है, जिसकी को महसूस करने के बाद वो कहता है कि वो जो की है वो
वो काफी ज्यादा फेमिलियर है, ऐसा लगता है कि कोई मेरा दोस्त यहाँ पर आ रहा है। उसकी को महसूस करने के बाद हमारा जोंग अपने मन में कहता है कि वहाँ पर 3 लोग हैं जिनके के अंदर से एक कंसिडरेबल स्टेज पर है। उसकी को महसूस करने के बाद हमारा जिम पे काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और जल्दी से जोंग से कहता है कि मैं अभी जाकर उसे ग्रीट करता हूँ। इतना कहने के बाद वो काफी तेजी के साथ उस तरफ जाने लगता है, लेकिन जाते वक्त वो एक लड़की से टकरा जाता है, जो कि लड़की काफी बुरी तरह से और काफी ज्यादा डरावने तरीके से हमारे जिम्पियोंग की तरफ देखने लगती है।